फिर बोलूं। हेलो ऑल। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डेटा वेयर हाउस से है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे व्हाट इज डेटा वेयर हाउस। इंट्रोडक्शन टू डेटा वेयर हाउसिंग क्या है इसमें। ये डेटा वेयर हाउस के बारे में जो बताया जा रहा है, इसमें अब हमारे पास जो इंटरनेट में जो इंफॉर्मेशन होती है वो काफ़ी हिटोजीनियस इंफॉर्मेशन होती है। मतलब हिटोजीनियस और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन होती है। जैसे अगर हम डेटाबेस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे कंप्यूटर से आपका आप वेबसाइट से डेटा आप एक्सेस कर सकते हैं, कोई डिजिटल लाइब्रेरी वहाँ से कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंटरफेसेस से कर सकते हैं, साइंटिफिक डेटा है। तो अब क्या होता है, इंटरनेट पे बहुत ह्यूज अमाउंट में डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज का डेटा अवेलेबल है। अब उसमें से हम क्या चाहते हैं, उन आप पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इतना हर जगह पर मतलब वन प्लेस से एक जगह से दूसरे प्लेस तक हिटोजीनियस बहुत डेटा फ्लो हो रहा है। अब इस इतने फ्लोइंग डेटा में से हम चाहते हैं कि हम जो भी अपना जो भी डिजायर्ड डेटा है या हमारा जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, जो डिजायर्ड इंफॉर्मेशन है जो हम चाहते हैं वो हमें एक्यूरेट मिले, वो फिल्टर होकर आ जाए। तो ये सारी चीजें हमारी किसमें आती है, हम डेटा वेयर हाउस के कॉन्सेप्ट से हम इसमें क्या कर सकते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे रिट्राइव कर सकते हैं। अब डेटा मैनेजमेंट इन लार्ज एंटरप्राइजेस, अब इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम्स होती है। इसमें क्या होता है, वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन यूजर ड्रिवन डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम। अब इसमें अलग अलग मोड्स और अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। किसी भी ऑफिस वगैरह में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उन डिपार्टमेंट में से हमें अलग अलग इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करना पड़ता है। जैसे सेल्स अलग डिपार्टमेंट होता है, स्टॉक मैनेजमेंट अलग होता है, सप्लायर अलग होती है, और आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट वगैरह वो सब अलग होता है। तो इन सब में से हमें जो इंफॉर्मेशन हमें रिट्राइव करना है, तो इनमें से यदि हम इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करना चाहें तो हम चाहते हैं कि डिजायर्ड इंफॉर्मेशन को हम इसमें से रिट्राइव करें। ठीक है, तो इंटीग्रेशन सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि किसी भी अ, हम चाहते हैं कि डिजायर्ड इंफॉर्मेशन को हम गेन करें, जो भी हमारी जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, तो उसको यदि हम गेन करना चाहते हैं तो अलग अलग सेक्शन से यदि हम उसको गेन करेंगे तो हमारे पास उसमें ह्यूज अमाउंट के डेटा में से यदि डेटा बहुत ज़्यादा स्टोर है तो उस वजह से हमारी जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन वो तुरंत आ जाए, तो उसके लिए हमें क्यूरी को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। अब गोल बताया जा रहा है, यूनिफाइड एक्सेस टू डेटा, कलेक्ट एंड कंबाइन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, कंबाइन करना, प्रोवाइड्स इंटीग्रेटेड व्यू, यूनिफॉर्म यूजर इंटरफेस। इन सभी को हम इंटीग्रेट करते हैं और यूनिफॉर्म इंटरफेस पे यूज करते हैं और शेयरिंग करते हैं। डेटा वेयर हाउस में जो है, जैसे सेट्स यहाँ पे टू अप्रोचेस है, एक तो क्यूरी ड्रिवन है और वेयर हाउस है। उसमें सोर्सेस होते हैं, उनमें से हम इंफॉर्मेशन को गेन करना पड़ता है। ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डेटा आपके अलग अलग सोर्सेस पर क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। उन सभी से हमें क्या करना पड़ता है, डेटा को स्टोर करना पड़ता है, स्टोर डेटा में से इंफॉर्मेशन को गेन करना पड़ता है। तो अब क्यूरीज को एग्जीक्यूट करके हम क्या करते हैं कि हम उसमें से डेटा को एक्सेस करते हैं किसी भी ट्रेडिशनल अप्रोच में। तो इसका डिसएडवांटेज क्या होता है सबसे ज़्यादा, कि डिले इन क्यूरी प्रोसेसिंग। क्यूरी की प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा डिले होता है, स्लो और अनअवेलेबल इंफॉर्मेशन सोर्सेज, कॉम्प्लेक्स फिल्टरिंग इंटीग्रेशन, इनसफिशिएंट पोटेंशियल एक्सपेंसिव, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है। कम्पिटिट विथ लोकल प्रोसेसिंग एट सोर्स, हम क्या करते हैं इसमें, इसमें लोकल जो प्रोसेसिंग होती है उसमें कंपटीशन करते हैं सोर्सेज के लिए। अब क्या है, इंफॉर्मेशन इंटीग्रेटेड इन एडवांस। अब हम ये चाहते हैं कि वेयर हाउस जो है, वेयर हाउस अप्रोच में अब हम क्या चाहते हैं कि एक वेयर हाउस हम क्रिएट करें जिसमें हमारी एक ही जगह पर डेटा स्टोर हो, उसमें से हम क्यूरीज को एग्जीक्यूट करके डेटा को हम एक्सेस कर सकें। तो वेयर हाउस यहाँ पर कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने डेवलप किया हुआ है। इस वाले वेयर हाउस कॉन्सेप्ट से ही हमारा डेटा हमारे पास से एक्सेस होता है। अब एडवांटेजेस ऑफ वेयर हाउस अप्रोच, क्या एडवांटेजेस होते हैं, हाई क्यूरी परफॉर्मेंस,
जो भी क्यूरीज परफॉर्म करते हैं उसमें आपका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ही जल्दी डेटा आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। डजंट इंटरफेयर विथ लोकल प्रोसेसिंग एट सोर्स, कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है किसी भी लोकल प्रोसेसिंग में। इंफॉर्मेशन कॉपीड एट वेयर हाउस, आपकी जो वेयर हाउसेस में इंफॉर्मेशन आपकी कॉपी होती है उसमें आप मॉडिफाई कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। कैन स्टोर हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। सब कुछ आप एडवांस तरीके से आप वेयर हाउस अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। नॉट आइदर और डिसीजन, क्यूरी ड्रिवन अप्रोच स्टिल बेटर, ये अप्रोच बेटर है। रैपिडली चेंजिंग इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन को रैपिडली चेंज कर सकते हैं, इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। कुछ आप सब कुछ इसका अनप्रेडिक्टेबल नीड्स है उनको भी क्लाइंट को आप फुलफिल कर सकते हैं। अब वेयर हाउस के बारे में बताया जा रहा है क्या है। अ वेयर हाउस इज अ सिंगल कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट स्टोर ऑफ डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ सोर्सेस and made available to end user in a way they can understand and use it in a business context. इसमें डिफरेंट वेराइटीज का डेटा कंसिस्टेंट डेटा होता है, कंप्लीट होता है, इसको हम एक जगह पे स्टोर करते हैं और वेराइटी ऑफ रिसोर्सेज से यहाँ पर डेटा को कलेक्ट करके कंसिस्टेंट वे में और कंप्लीट वे में स्टोर किया जाता है। डेटा वेयर हाउस से सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, टाइम वेरिंग और नॉन वॉलेटाइल, ये नॉन वॉलेटाइल होता है। इसमें लाइट जाने पर भी आपका डेटा कंप्लीटली आपका परमानेंट स्टोर होता है। कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज यूज्ड primarily in organizational decision making. अब data warehouse is stored collection of diverse data, a solution to data integration problem, single repository of information, subject oriented, organized by subject not application, used for analysis, data mining, etc. Optimized differently from transaction oriented TV, user interface aimed at executive. अब इसमें क्या है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा यहाँ पर स्टोर हो जाता है जीबी और टीबी में। नॉन वॉलेटाइल होता है, टाइम लाइट जाने पर भी डेटा स्टोर होता है। अपडेट इनफ्रीक्वेंट, अपडेट होता है, मे बी अपेंड ओनली। एग्जांपल, ऑल ट्रांजेक्शन ईवर एट सेंसरी, कंप्लीट क्लाइंट हिस्ट्रीज एट इंश्योरेंस फर्म, एलआईसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पोर्टफोलियो। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, जेनेरिक वेयर हाउस आर्किटेक्चर बताया जा रहा है जिसमें आपका क्यूरी एंड एनालिसिस है, वेयर हाउस है, आपका डिजाइन मेंटेनेंस, लोडिंग ऑप्टिमाइजेशन है और एक्सट्रैक्टर होता है जिसमें डेटा आपका स्टोर होता है और आप उसमें डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, स्टोर डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सभी डेटा वेयर हाउस इसमें क्या होता है, सभी इंटीग्रेट होते हैं। इंटीग्रेट होने के बाद वेयर हाउस में डेटा आता है और यूजर उसको उसमें से डेटा को एक्सेस कर सकता है। सिंगल लेयर डेटा वेयर आर्किटेक्चर होता है, 2 लेयर होता है। सिंगल लेयर में आपका एक सिंगल लेवल में डेटा स्टोर होता है और 2 लेयर में आपका ड्राइव डेटा स्टोर, उससे जो स्टोर डेटा उससे ड्राइव डेटा आपका क्रिएट होता है और 3 लेयर में आपका क्या होता है, रिकनसाइल डेटा भी आपका स्टोर होता है। अब हम इंफॉर्मेशन कैसे गेन कर सकते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। वेयर हाउस डिजाइन, इश्यूज इन वेयर हाउस डिजाइन, हाउ टू गेट इंफॉर्मेशन टू वेयर हाउस, what to do with data once it's in warehouse, TVMS, both rich research area industry has focused on। क्या क्या इश्यू हो सकते हैं इसमें, एक्सट्रैक्शन का इशू हो सकता है, इंटीग्रेशन का इशू हो सकता है, स्पेसिफिकेशन मेंटेनेंस का इशू है, ऑप्टिमाइजेशन का इशू हो सकता है कि कितने स्पेस में कितना डेटा आपका यहाँ पर स्टोर होगा। अब वेयर हाउस में क्या है, 2 टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं, प्रोसेसिंग होती है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग और ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। दोनों के बारे में डिफरेंस है। OLTP को हम अपडेट कर सकते हैं और OLAP में इसको रीड करते हैं। मिनी स्मॉल ट्रांजेक्शन, बहुत सारे ट्रांजेक्शन स्मॉल ट्रांजेक्शन होते हैं। इसमें क्या होती है, क्यूरीज एग्जीक्यूट होती है, MB GB में डेटा देते हैं, GB TB में होता है। इसमें करंट स्नैपशॉट दे सकते हैं, इसमें हिस्ट्री आपकी स्टोर रहती है, इसमें इंडेक्सिंग होती है, इसमें स्कैनिंग होती है, रॉ डेटा स्टोर होता है, इसमें समराइज्ड होता है डेटा और थ्रू आप यूजर, एग्जाम्पल क्लरिकल यूजर, हंड्रेड्स ऑफ यूजर इसमें आपके ऐड रहते हैं। थैंक यू।